नमस्कार। जो हमने वर्ल्ड मैप सीरीज़ शुरू किया था, उसमें हम ऑलरेडी सार्क कंट्रीज़, एशियान कंट्रीज़, ईस्ट एशिया एंड सेंट्रल एशिया की कंट्रियों को देख चुके हैं। आज हम आ गए हैं मिडिल ईस्ट में, मतलब अरेबियन पेनिनसुला पर मेनली जो कंट्री हैं, उनके बारे में हम समझेंगे। तो आइए देखते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है, वो ये है आपका मिडिल ईस्ट का क्षेत्र, जिसमें ईरान हमने सेंट्रल एशिया में छोड़ दिया था और इतनी कंट्रीज़ को आज हम देखेंगे। कंट्रीज को देखने से पहले ना इनका नाम याद करेंगे, उसके बाद हम एक कहानी बनाएंगे सिस्टमेटिकली, जिससे कंट्री का नाम याद रखना। और मैंने आप लोग से कहा था कि मैं कंट्री का नाम बता दूंगा, उसके साथ साथ आप कैपिटल और हो सके तो उसकी करेंसी, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आइए देखते हैं मिडिल ईस्ट के एक अलग मैप में। तो ये आपका मिडिल ईस्ट का मैप है। तो हम काकेशस कंट्री से शुरू करेंगे। ये जो आपको 3 कंट्री एक ग्रुप में दिख रहा है ना, मतलब यहाँ पे रसिया हो गया। और अगर इस मिडिल ईस्ट को इंडिया के रेफरेंस से, मतलब इंडिया को हम अच्छी तरह से जानते हैं, तो हम सारी कंट्री को इंडिया के रेफरेंस से देखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो देखिए यहाँ पे ना ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान दिख रहा है, मतलब हम वेस्टर्न, और ऊपर वाले जो ये सेंट्रल एशिया के तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इन सबको हम पढ़ चुके हैं। और ये जो बाउंड्री बनाता है, जो हमने कहा था कैस्पियन सी, जो कि नाम में सी है बट वो है एक लेक। और उसके बाद हम आ जाते हैं रसिया, ऊपर आपको दिख रहा है, रसिया से नीचे ये 3 कंट्री है, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। मैं उनको अलग अलग हाईलाइट कर देता हूँ, अलग अलग कलर से। ये आपका जो है जॉर्जिया, इसकी राजधानी टिब्लिस है। जॉर्जिया, इसके जस्ट नीचे आपको मिलेगा आर्मेनिया। आर्मेनिया का कैपिटल हो गया यारावेन। और उसके जस्ट वेस्टर्न साइड में आपको मिलेगा एक बड़ा सा कंट्री अजरबैजान, जिसकी राजधानी है बाकू। जिसकी राजधानी है बाकू। तो इन 3 कंट्रीज का ग्रुप आप अलग से याद रखेंगे, क्योंकि इन तीनों कंट्री में एक माउंटेन रेंज पाई जाती है, पर्वत श्रृंखला, जिसका नाम है काउकेकस। काउकेकस रेंज, काकेकस रेंज, जिसके चलते इनको काकेकस कंट्री कहते हैं। मतलब जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, इन तीनों देशों से होकर के, इन तीनों देशों के बीच से एक काकेशस रेंज नाम की एक पर्वत श्रृंखला गुजरती है, जिसके चलते इन तीनों देश को काकेकस ग्रुप कहते हैं। और एक बात, जो हमने सेंट्रल एशिया में KKTTU पढ़ा था, तो KKTTU ये भी आपके रशियन फेडरेशन, जो 1991 में टूट गया था, सोवियत रसिया, उससे 16 देश बने थे। तो जिसमें आपने सेंट्रल एशिया के 5 देशों को समझा और 3 ये भी उसी से टूट करके बने थे। तो टोटल हम कितने रशियन फेडरेशन के जो देश है, उनमें से कितने देशों को देख चुके हैं? तो हम 50% देशों को देख चुके हैं। 8 देशों को देख लिए, 5 सेंट्रल एशिया के और 3 काकेशस कंट्री। तो 8 देश जो है ये रशियन फेडरेशन से टूटे थे। टोटल कितने टूटे थे? 16। हम देख कितने चुके हैं? 8। तो ये काकेशस। देखिए, वर्ल्ड मैप से जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो जनरली ज्योग्राफिकल लोकेशन से आते हैं। मतलब इनका मास्टर थोड़ी बनना है, मास्टर आपको बनना है इंडिया का। तो इंडिया को ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे, इनका बस इंट्रोडक्शन और पहचानना कि मतलब इनके अगल बगल क्या है। तो आप देखिएगा ना, तो ये रसिया से बाउंड्री बनाते हैं, और ये तीनों देश रशियन फेडरेशन से ही टूटे थे, और एक देश तो खुद रसिया है रशियन फेडरेशन का। तो एक्चुअली में आप 9 देश देख चुके हैं रशियन फेडरेशन का। उससे नीचे आइएगा ना, तो एक बड़ा सा देश है टर्की। बड़ा सा देश है टर्की, जो 2 हिस्सों में है, 2 हिस्सों में है। टर्की के ऊपर नॉर्दर्न साइड में आपको एक ब्लैक सी दिखेगा, नीचे एक बड़ा सा सी दिखेगा, मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर। और वो भूमध्य सागर के ऊपर एक छोटा सा ये जो सी है ना, इसको बोलते हैं एजियन सी। इसी में ग्रीस के जो आइलैंड है ना, ग्रीस के जो आइलैंड है वो बिखरे पड़े हुए हैं एजियन सी में। टर्की और ग्रीस का कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट भी चलता है।
इन द्वीपों को लेकर के। और ब्लैक सी और एजियन सी के बीच में आपको एक सी मिलेगा, मरमरा सी। तो अगर आपको एजियन सी से मरमरा सी में जाना होगा, एजियन सी से मरमरा सी में जाना होगा, तो आपको एक स्ट्रेट, स्ट्रेट उसको बोलते हैं जहाँ पे दो लैंड एक पतले से समुंदर से जुड़े रहते हैं, मतलब अलग रहते हैं एक्चुअली में। दो लैंड पार्ट्स एक पतले से रास्ते से, मतलब पानी वाले रास्ते से अलग होते हैं, उनको स्ट्रेट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत यूजफुल होता है नाव वगैरह क्रॉस करने के लिए। हम ये जब खत्म कर लेंगे ना तो स्ट्रेट्स पे, इस्थमस पे बात करेंगे। अब बीच बीच में मैं बताता भी रहूँगा। तो वो स्ट्रेट्स है, तो उस स्ट्रेट का नाम है डेंडरलेस। स्ट्रेट का क्या नाम है? डेंडरनेल्स, डेंडरनेल्स, स्ट्रेट ऑफ डेंडरनेल्स। और जब आप मरमरा, ये हो गया आपका मरमरा सी, मरमरा सी, मरमरा सी। और मरमरा सी से ऊपर जब आप ब्लैक सी में जाइएगा तो यहाँ पर एक काफ़ी फेमस स्ट्रेट है जिसका नाम है बॉस्फोरस, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस। तो इन दोनों स्ट्रेट के चलते ना रसिया टर्की जो है वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है। रसिया दो हिस्सों में बढ़ जाता है और दो कॉन्टिनेंट में ये पड़ता है। रसिया दो कॉन्टिनेंट में पड़ता है। एक जो इसका बड़ा वाला हिस्सा है जिसको एशिया माइनर बोलते हैं, और इसका एक ज्योग्राफिकल नाम है कुस्तुनतोनिया, कुस्तुनतोनिया बोलते, अंतोलिया, सॉरी, इसको क्या बोलते हैं? अंतोलिया और एशिया माइनर। तो ये एशियन पार्ट में पड़ता है, क्योंकि हम मिडिल ईस्ट देख रहे हैं, जो एशियन पार्ट का एक हिस्सा है, तो एशियन पार्ट में पड़ता है। इसका नाम है अंतोलिया और इसका मुख्यालय है अंकारा। इसका मुख्यालय है अंकारा, जिसको आप कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। तो अंतोलिया रीजन जो है टर्की का, वो किससे गवर्न होता है? अंकारा से। और इसका जो ये छोटा सा यूरोपियन पार्ट जो है, ये छोटा सा जो यूरोपियन पार्ट आपको दिख रहा है, जो दो स्ट्रेट से डिवाइड हो जाता है, बीच में मरमरा सी आ जाता है, डेंडरलेस और बॉस्फोरस, तो इसको बोलते हैं थरेस। इसको क्या बोलते हैं? थरेस। इसको बोलते हैं थरेस, थरेस। और इसका मुख्यालय है आपका इस्तांबुल। इसका मुख्यालय इस्तांबुल। ऐसे लोग पूछते हैं कि रसिया का टर्की का दो कैपिटल है, तो यूरोपियन पार्ट का कैपिटल है इस्तांबुल और आपका एशियन पार्ट का कैपिटल है अंकारा। तो ये हो गया टर्की। तो हमने कितने देश देखे? तीन काकेकस कंट्री, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, टर्की। टर्की के नीचे अभी टर्की में आपका भूकंप आया था, सीरिया में भी आया था, तो टर्की के जस्ट नीचे देखिएगा तो एक बड़ी सी ये आपको कंट्री दिखेगी, सीरिया। सीरिया का तो भाई हालत खराब है। इसकी राजधानी है डेमास्कस। मतलब एक तो करेला कड़वा, ऊपर से नीम चढ़ा। मतलब गृह युद्ध से तो आधा ही ऐसे ही बर्बाद हो गया था। मतलब यहाँ पे आप बता नहीं सकते हैं कौन किसको मार रहा है। अमेरिकन सेना, नाटो की सेना, वो आगे खुद लोकल। तो ये आपका है सीरिया। सीरिया में गृह युद्ध में ये देश पूरी तरह से बर्बाद हो गया। मैंने कहा ना कि दुनिया का जितना प्रॉब्लम है ना, बस इसी एरिया में है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक और डिस्टर्बेंस इसी क्षेत्र में होता है, आपका मिडिल क्षेत्र में। इन लोगों के पास एक्चुअली में क्या है ना, ये अरब अरब कंट्रियों के पास, इन लोगों के पास ना, मतलब भगवान अक्ल तो नहीं दिए, लेकिन इन लोग को तेल दे दिए। इन लोग का तेल जहिया खत्म हो जाएगा, इन लोग का खेल भी खत्म हो जाएगा। सारा ये चक्कर जो है ना, वेस्टर्न इंटरेस्ट भी इन्हीं में, मतलब तेल के चलते ही आता है। खैर अलग बात है, वो जियो पॉलिटिक्स है। तो आप यहाँ पे कंसंट्रेट कीजिए, सीरिया। तो ये इधर का तीन, एक चार, एक पांचवा कंट्री सीरिया। सीरिया के जस्ट नीचे आपको दिखेगा बॉर्डर शेयर करते हुए एक देश है जॉर्डन। ये कौन सा देश है? जॉर्डन। ये आपका देश दिखेगा जॉर्डन। पहले बड़े देशों को देख लेते हैं। तो जॉर्डन, तीन तीन छः, छः का पहले नाम याद कीजिए। काकेसस कंट्री तीन, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, टर्की। टर्की के नीचे आपका क्या आ गया? सीरिया। सीरिया के बाद जॉर्डन। मेडिट्रेनियन सी से टच करता हुआ दो देश आपको मिलेंगे। एक मिलेगा आपको लेबनान, ये मिलेगा आपका लेबनान, जिसकी राजधानी है बेरूत। लेबनान। लेबनान के नीचे आपको मिलेंगे दो देश, ये है आपका इजराइल, जितना हम ब्लू से पेंट किए ना अलग अलग, ये दोनों है इजराइल। और एक कलर हम बीच में डाल देते हैं, ये है फिलिस्तीन।
तो आप देश याद कीजिए फिर से, काकेकस 3, टर्की 4, सीरिया लेबनान, सीरिया लेबनान, इजराइल फिलिस्तीन, उसी में दोनों देश वहीं पे है, इजराइल फिलिस्तीन जॉर्डन, इजराइल फिलिस्तीन जॉर्डन, इजराइल फिलिस्तीन जॉर्डन। कितने देश हुए? काकेकस और जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, टर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन। अब एक एक करके देश के बारे में जानते हैं। सीरिया, सीरिया चूंकि आप हमेशा न्यूज़ में सुनते भी होंगे, यहाँ पे गृह युद्ध हुआ, मतलब 80% पॉपुलेशन खास करके मर्दों की, क्योंकि लड़ने तो वही जाते हैं ना, सब मर गए हैं, बिल्डिंग वोल्डिंग टूट गया है, और एक तो करेला चढ़ा, ऊपर से नीम जड़ा। तो इधर टर्की, सीरिया और साइप्रस वगैरह में इधर रिलेटेड में अभी परसों ही संडे के दिन ही भूकंप आया और टूट फूट के बर्बाद हो गया। उस पर ऑलरेडी एक हम वीडियो बना चुके हैं। आप मेडिटेरेनियन सी में ही देखिएगा ना, तो एक कंट्री है आपका, ला ओकरा तो पानी के कलर का रंग दिए, ग्रीन से रंग देते हैं। एक कंट्री है आपका साइप्रस, साइप्रस, साइप्रस और टर्की का विवाद चलता है। टर्की एहू जा है और इतना एहू पर हथियाले है आधा आइलैंड पे भी, एक तो छोटा सा देश है, ऊपर से आधा उसमें भी कैप्चर किए हुए। तो साइप्रस, लेबनान, तो इतने सारे देश हैं आपके, क्योंकि नीचे अभी और सारे, मतलब इसी में आपके अरेबियन पेनिनसुला के देश और उसके बाद आपके गल्फ कंट्रीज। तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जो आप पे बर्डन हो जाएगा। तो आप ऐसा कीजिए, काकेकस कंट्री, टर्की, साइप्रस, टर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन। तो आज हम इस वीडियो को यहीं पे छोड़ते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में।